नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आपके जितने भी मीटर हैं, साइंटिफिक मीटर है जो मेजरमेंट के यूज आते हैं, कौन सा मीटर किस यूज में आता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 है आपका। और जितने भी मीटर है ना आज हम डिस्कस कर लेंगे। इस टॉपिक से आपके 2016 में भी क्वेश्चन आया था और 2018 में भी क्वेश्चन आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अल्टीमीटर का उपयोग आपके किस में किया जाता है? वायुयान की ऊंचाई नापने में आपके अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। वायुयान की चाल, तो देखो वायुयान की चाल नापने के लिए किस टेकोमीटर का यूज करते हैं हम। ठीक है, वायुयान की चाल नापने के लिए किसका? टेकोमीटर का। बादलों की गति नापने के लिए क्या? नेफोस्कोप। बादलों की गति किससे नापी जाती है? आपके नेफोस्कोप से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बादलों की गति के लिए क्या? नेफोस्कोप। और इसी तरीके से आपके समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई के लिए क्या? आप फेदोमीटर यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं हम? फेदोमीटर यूज लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब वापस देखिएगा। बहती हुई वायु की गति को मापने के लिए, तो देखो बहती हुई वायु की गति को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर। बहती हुई वायु की गति और शक्ति को नापने के लिए हम किसका? एनीमोमीटर का यूज करते हैं। नेफोस्कोप हमने डिस्कस किया बादलों की गति मापने के लिए। टेकोमीटर, टेकोमीटर आपके वायुयान की चाल के लिए। और फेदोमीटर आपके कहाँ? फेदोमीटर आपके समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, तो ये रिपीट भी होंगे और आपके कम से कम 30-35 आज कवर हो जाएंगे, जिससे आपका क्या होगा? रिवीजन अच्छे से होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, तो देखो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, ध्वनि की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं ऑडियोमीटर से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से मापा जाता है। और ऑडियो फोन का क्या यूज आता है? देखो ऑडियो फोन हमारे वहाँ यूज आता है जो लोग कम सुनते हैं ना, तो उनके कानों में जो फोन लगे हुए रहते हैं, जो मशीन लगाते हैं ना, उसी को हम ऑडियो फोन कहते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर आपके काम यूज आता है? बैरोमीटर आपके यूज आता है वायुमंडलीय दाब को नापने में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को नापने में किसका? बैरोमीटर का यूज आता है। और अल्टीमीटर, अल्टीमीटर आपके क्या हो जाता है? हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए। ठीक है, विमान की ऊंचाई को नापने के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नोट करते हुए चलना है इनको, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन आपके किया जाता है लेक्टोमीटर द्वारा। ठीक है, दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास आपके लेक्टोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन। ठीक है, अब आगे देखिएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपके क्या यूज आता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में वायु आपके हाइग्रोमीटर यूज आता है। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने में। थर्मामीटर आपको पता ही है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। और सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ आपके भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा सिस्मोग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। तो देखो इसमें स्पीड नहीं पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी के लिए कौन सा? ओडोमीटर। जो गाड़ी में हमारे को जो बताता है ना कि इतने किलोमीटर चल चुकी है, वो ओडोमीटर होता है। और जो स्पीड बताता है वो क्या होता है? स्पीडोमीटर। और लेक्टोमीटर तो अभी हमने पता ही किया था कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। और लक्स मीटर आपके कहाँ यूज आता है? लक्स मीटर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा लक्स मीटर किस जगह यूज आता है। ठीक है, अब देखिएगा दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं हम इन्वर्टर द्वारा। ठीक है, डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? इन्वर्टर द्वारा। और डीसी को एसी में इन्वर्टर द्वारा, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो ना आपके, अगर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना हो आपको, तो किससे? तो हम करेंगे रेक्टिफायर से। तो आपको समझ में आया होगा, इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायनेमो क्या करता है आपके? डायनेमो आपके करता है, क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर क्या करती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब देखिएगा गोलीय वस्तुओं का व्यास व गहराई मापने वाला यंत्र। तो गोलीय वस्तुओं का व्यास व गहराई मापने वाला यंत्र क्या हो जाता है आपके पास? वर्नियर कैलिपर्स। क्या हो जाता है आपके? वर्नियर कैलिपर्स हो जाता है। और देखो अगर छोटे जो महीन तार होते हैं ना, एकदम बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे वायर, उनके अगर व्यास अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसका किससे करोगे आप? स्क्रू गेज। वहाँ स्क्रू गेज भी आपका सही हो जाएगा गोलीय वस्तु के लिए, अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो। ठीक है, अब बाइनोकुलर्स आपके क्या? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाइनोकुलर्स। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका? बाइनोकुलर्स का। कैलोरीमीटर आपका क्या यूज आता है? कैलोरीमीटर आपके आता है, ठीक है, ऊष्मा का मापन। तो ऊष्मा के मापन के लिए कैलोरी
मीटर। अब देखिए टेलीस्कोप भी क्या आता है, टेलीस्कोप भी आपके दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप आपके दोनों एक ही हो जाएंगे, मतलब एक ही तरह, अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों का एक ही है। किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है आपके हाइड्रोमीटर द्वारा, ठीक है। किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं हम, हाइड्रोमीटर द्वारा, ठीक है। हाइड्रोमीटर द्वारा किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है आपके वायुमंडलीय आर्द्रता, और इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके। और एक और बचा आपके पास, क्या है, हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन क्या होता है कि पानी होता है ना, जल के भीतर ध्वनि को मापने के लिए आपका किसका, हाइड्रोफोन का यूज करते हो आप, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, आपके एमीटर से। विभवांतर का मापन तो किससे, वोल्ट मीटर से। रेजिस्टेंस का मापन ओम मीटर से। और जो पायरोमीटर आपके का क्या यूज आता है, जो ये आखिरी लाइन देख रहे हो ना आप, सूर्य तारों तथा सुदूर स्थित उच्च ताप वाले पिंडों का ताप, तो उसके लिए क्या पायरोमीटर यूज किया जाता है। मतलब हाई टेम्परेचर जहाँ भी हमको मेजरमेंट करना होता है ना, हम पायरोमीटर द्वारा उसको यूज लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य तारों तथा सुदूर स्थित उच्च ताप वाले पिंडों का ताप किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर पायरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलिएगा। किसी परिपथ में धारा की दिशा को मापने वाला यंत्र, तो धारा की दिशा को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाता है आपके पास, गैल्वेनोमीटर। ओम मीटर आपके प्रतिरोध मापने के लिए, कैलोरीमीटर उष्मा मापने के लिए। और जो गायरोस्कोप होता है ना, गायरोस्कोप किस क्या यूज आता है, जो घूमती हुई वस्तु होती है ना, जो घूर्णन कर रही होती है कोई वस्तु, उसकी गति को मापने के लिए हम किसका, गायरोस्कोप का यूज करते हैं। मतलब घूर्णन करती हुई वस्तुओं की गति को मापने के लिए किसका, गायरोस्कोप का यूज करते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप आपके क्या काम आता है, स्ट्रोबोस्कोप आपके काम आता है आवर्त गति करने वाली वस्तु की गति मापने में, ठीक है। आवर्त गति करने वाली मतलब कोई वृत्तीय पथ पर कोई चीज़ गति कर रही हो ना, तो आवर्त गति पर करने वाली वस्तु की गति मापने के लिए इसके स्ट्रोबोस्कोप का। हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। रक्तदाब नापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर। और कान की आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, तो कान के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए किसका, ओरिस्कोप। ओरिस्कोप का यूज करते हैं कान के आंतरिक भागों की जांच के लिए, ठीक है। अब देखिएगा बादलों की गति व दिशा का मापन। तो बादलों की गति व दिशा का मापन हम पहले भी यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेफोस्कोप। टेकोमीटर वायुयान की चाल। ओडोमीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। और अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, ठीक है। आगे चलते हैं। किस उपकरण का प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों को चित्र लेने के लिए किया जाता है, तो किसका आपके जो ये इंडोस्कोप है ना, इसका उपयोग कहाँ जाता है, शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए। अब देखिएगा ओरिस्कोप, पीछे पढ़ के आ गए हम। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। स्टेथोस्कोप आपका क्या, हृदय की धड़कन सुनने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा आप रिकॉर्डिंग ध्वनियों को पुनः सुनने के लिए काम में आने वाला यंत्र। तो देखो रिकॉर्डिंग ध्वनियों को पुनः सुनने के लिए देखो किसका यूज, ग्रामोफोन का यूज करते हैं, ग्रामोफोन का। आपने देखा होगा ना कि पुरानी पिक्चरों में या हमारे दादा दादी जो सुनते थे, एक वो घूमता रहता था, वो एक पिन टाइप का होता था, उस पर चलता रहता था। तो वो जो क्या रिकॉर्डिंग ध्वनियों को सुनने के लिए किसका यूज लेते हैं हम, ग्रामोफोन का यूज लेते हैं। अब ग्रेविमीटर आपके क्या यूज आता है, पानी के अंदर तेल की मात्रा निकालने के लिए, ठीक है। किसी भी पानी के अंदर तेल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम ग्रेविमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेविमीटर का यूज आपको पता आ गया होगा कि कहाँ यूज करते हैं हम इसका। अब देखिए साइक्लोट्रॉन और साइटोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन और साइटोट्रॉन इसका कहाँ यूज आता है, देखो साइटोट्रॉन तो आपके कहाँ यूज आता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। साइटोट्रॉन का काम आता है आपके पास, ये कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न करते हैं ना, उसके लिए साइटोट्रॉन यूज आता है। और साइक्लोट्रॉन का यूज आता है हमारे पास, साइक्लोट्रॉन जो आपके आवेशित कण होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जो कण होते हैं इनको मतलब एक्सेलरेट करने के लिए जो यंत्र यूज लेते हैं हम, वो क्या होता है हमारा, साइक्लोट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, रिकॉर्डिंग ध्वनियों को पुनः सुनने के लिए क्या काम आता है आपका, ग्रामोफोन यूज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट मीटर थे आज इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। तो आज ये स्पेशल मैंने सोचा कि आज सारे मीटर आज ही कवर कर लेते हैं, कल से वापस हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे हम टॉपिक वाइज करें तो टॉपिक वाइज भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।